हम लेके रहेंगे आजादी, ये नारा आपको अवश्य याद होगा। इसका संदर्भ अलग अवश्य है, लेकिन संदर्भ हटाकर शब्दों पर गौर करने की आज आवश्यकता प्रतीत होती है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मलिक फरीदी और आप देख रहे हैं खबरें एक्सप्रेस। आज देश में बौद्धिक आजादी की नई परिभाषा गढ़ी जा रही है और हम सब इस दौर के गवाह बन रहे हैं। बोलने की आजादी, धर्म के पालन करने की आजादी, त्योहार मनाने की आजादी, शिक्षा की आजादी, शिक्षण संस्थान में अपनी बुद्धि व विवेक के विकास के लिए सवाल उठाने की आजादी, देश के मुद्दों पर अपनी बात रखने की आजादी, देश के विकास के संबंध में सरकार से प्रश्न करने की आजादी आदि सभी अब इतिहास होता प्रतीत होता है। मंदिर, मस्जिद, मजार, धर्म, हिंदू, मुस्लिम, आज भारत की राजनीति केवल इन्हीं शब्दों के इर्द गिर्द हमें बताई और समझाई जाती है और उसका परिणाम यह है कि हम ना चाहते हुए भी एक नए भारत का हिस्सा बनते हुए खुद को देख रहे हैं, जहां आजादी शब्द के मायने और अधिकार केवल एक वर्ग विशेष के पास ही दिखते हैं। हमारी सोच की सहायता अप्रधीन है, दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन सत्य है। हाल में ही भारत की न्यायपालिका ने सरकार से वक्फ बोर्ड पर गैर मुसलमानों की नियुक्ति की मंशा पर प्रश्न उठाते हुए सरकार से जवाब मांगा। इस पर भारत के उपराष्ट्रपति व राज्यसभा के सभापति श्री जगदीप धनखड़ जी ने भारत की न्यायपालिका को वही खटगरे में खड़ा करते हुए कहा कि न्यायपालिका में पदासी न्यायाधीश सुपर संसद के रूप में काम कर रहे हैं और उनकी कोई जवाबदेही नहीं है, क्योंकि देश के कानून पर लागू नहीं होता है। 25 जनवरी 2024 में इंडियन एक्सप्रेस में छपी एक खबर में उन्होंने राम मंदिर के निर्माण के फैसले को लेकर कहा था कि एक देश में कानून के शासन का प्रमाण है कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कानून के अनुसार किया गया। न्यायपालिका वही है, अभिव्यक्ति की आजादी भी वही है और वक्ता भी वही है, बस समय अलग है। शिक्षा के क्षेत्र में बौद्धिक आजादी पर एक मांगी यह है कि दिल्ली विश्वविद्यालय की लक्ष्मीबाई कॉलेज के प्रधानाचार्य प्रत्युषा वत्सला जी ने खुद ही कक्षा की दीवारों पर गोबर से पुताई की। हालांकि छात्रों की उचित मांग इस भीषण गर्मी में कक्षा में पंखों की व्यवस्था करने की थी। उन्होंने खुद को मिली इस बौद्धिक आजादी और शैक्षणिक संस्था की प्रधानाचार्य होने के अधिकार का प्रयोग करके कक्षा को अपनी बौद्धिक क्षमता के प्रदर्शन का प्रयोगशाला बना दिया और विश्व को भारत के शैक्षणिक संस्थानों पर चढ़े राजनीतिक रंग की एक झलक फिर से दिखा दी। लेकिन इसी आजादी का प्रयोग करके जब उनके ऑफिस को गाय के गोबर से ठंडा रखने का प्रयास किया गया तो उनकी गैर मौजूदगी में उप प्रधानाचार्य महोदय दीवार पर गोबर लगाने पर आपत्ति जताती नजर आई। उसी कॉलेज की एक शिक्षिका के अनुसार प्रधानाचार्य महोदय अपने इस कार्य के लिए जिस शोध का हवाला दे रही थी उस पर कभी चर्चा ही नहीं हुई है। शिक्षा में प्रगति जिसका चुनावी वादा हर सरकार करती, उस वादे को पूरा करने के लिए केवल इतनी ही प्रयास किया गया कि केवल 11 भारतीय संस्था विश्व में शीर्ष 500 में से स्थान बना पाए और केवल 2 संस्था शीर्ष 150 में से स्थान प्राप्त कर पाए। यूजीसी की वेबसाइट पर दिए आंकड़ों के अनुसार हमारे देश में 57 केंद्रीय विश्वविद्यालय है, 499 राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालय और उनसे संबंध 46,000 से अधिक संस्थान है, 138 मानद विश्वविद्यालय और 508 निजी विश्वविद्यालय है। हमारे चुने हुए प्रतिनिधियों के भाषण में बोला गया हर वाक्य हमें हमारे आगे आने वाले समय की झलक देता प्रतीत होता है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही के अपने एक भाषण में रोजगार को एक निमित्त को धर्म से जोड़ दिया। के नाम पर लाखों हेक्टेयर जमीन पूरे देश में है। इस जमीन, इस प्रॉपर्टी से गरीब का, बेसहारा महिलाओं बच्चों का भला होना चाहिए था और आज ईमानदारी से उसका उपयोग हुआ होता तो मेरे मुसलमान नौजवानों को साइकिल के पंक्चर बना करके जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ता। अपने इस पुराने भाषण में उन्होंने प्रतिवाद करने वालों की पहचान उनके कपड़ों से जोड़ दी। भाइयों बहनों, जो आग लगा रहे हैं, टीवी पे उनके जो दृश्य आ रहे हैं, ये आग लगाने वाले कौन है वो उनके कपड़ों से ही पता चल जाता है। साथ ही उनके अनुसार परिवार में अधिक बच्चे होना केवल एक धर्म विशेष का ही लक्षण है। जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। और उनके अनुसार इस देश में राजनीति का आधार विकास के मुद्दे, राजनीतिक कार्य प्रदर्शन, सत्यनिष्ठा, समग्रता और देश के भविष्य के लिए गए दूरगामी फैसले होने चाहिए।
राजनीति में जाति का उपयोग करने का प्रयास लंबे अरसे से चलता आया है। हमारी कोशिश है विकास के मुद्दे पर ही राजनीति होनी चाहिए, परफॉर्मेंस के आधार पर राजनीति होनी चाहिए, इंटीग्रिटी के मुद्दों पर राजनीति होनी चाहिए, दूरगामी देश के भविष्य को ध्यान में रख करके राजनीति होनी चाहिए। यहाँ आप वक्तव्यों में विरोधाभास का अनुभव कर सकते हैं, लेकिन आज के दौर की राजनीति इन वक्तव्यों पर देश के आम आदमी का मन में उठते प्रश्नों को आजादी नहीं देती है। वक्तव्य अब आजादी नहीं रही। राजनीति ने हर उस वक्तव्य को जकड़ कर रखा है जो सरकार या सरकार से जुड़े लोगों की मंशा या सरकार के समर्थन में खड़े लोगों के व्यवहार पर सवाल उठाता है। 2014 से 2020 तक का हर साल राजद्रोह के मामले में 28% की वृद्धि हुई और सरकार द्वारा दिए गए आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 2018 से 2022 के बीच 701 राजद्रोह और 523 लोगों की विधि विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम यानी कि अनफॉलो एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया। लोकतंत्र में संसद के हमारे चुने हुए प्रतिनिधि ही जाते हैं तो उनसे हमारे विकास के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा मांगने की आजादी हमें एक जिम्मेदार नागरिक बनाती है। हमने धार्मिकता को राजनीति से जोड़ देने की दूरगामी परिणामों को अपनी सोच में महत्व नहीं दी। जय श्री राम। जय भीम, तकबीर, अल्लाहू अकबर, जय हिंद। भारत माता की जय। जय श्री राम। वंदे मातरम। इंशाअल्लाह। जय हिंद, जय बांग्ला, खुदा हाफिज, अल्लाह अकबर। बोला नमः पार्वती पते हर हर महादेव। भारत माता की जय। राधे राधे। ये पुराना वीडियो है। उस समय हम अपने प्रतिनिधियों से उनके इस व्यवहार पर सवाल पूछने में चूक गए। हम आज भी सवाल नहीं करते। संसद में एक समय से अब धार्मिक नारे आम बात हो गई है और धार्मिक नारों का प्रयोग अब संसद से सड़क पर आ गए हैं। युवाओं के नायक भगत सिंह का कहना था कि भारत के लोगों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काना आसान है क्योंकि भूखा व्यक्ति अपने सिद्धांतों को ताक पर रख देता है। धर्म को वे व्यक्तिगत मामला कहते हैं। उनके विचार थे कि धर्म को राजनीति से अलग रखना चाहिए। मंगलेश दबराल जी अपनी ये कविता समय नहीं है में लिखते हैं कि रोज सुबह दरवाजे पर पड़ा हुआ अखबार आवाज देता है, समय किसी दूसरी तरफ चला गया है। हत्याओं, नफरतों, अपशब्दों, अश्लीलताओं, क्रूर खुशियों की तरफ मैं इस सब से घिर गया हूँ। मेरे दिमाग में समय नहीं रह गया है। रोज एक झूठ सच की पोशाक पहनकर सामने लाया जाता है। उसके पीछे सच क्या है, मैं इस उधेड़-बुन में फंस गया हूँ। हवा में एक बकबकाता हुआ तानाशाह मुंह मेरी बोलती बंद कर रहा है। मेरी आवाज में समय नहीं रह गया है। आपसे फिर मुलाकात होगी यही खबर एक्सप्रेस न्यूज पर। शुक्रिया दोस्तों।